सभी को जिंदा प्रभु यीशु के नाम पे जय मसीह। मैं विक्रम परियार आप सबको हिंदी बाइबल स्कूल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के परीक्षा का जो घड़ी था उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही हम सब जानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को भी एक परीक्षा के में से गुजरना पड़ा था जब वो अपने सेवकाई शुरू करने से पहले। तो यहाँ जब यीशु मसीह 30 साल के हो जाते हैं तो यीशु मसीह को क्या होता है कि उन्हें बपतिस्मा लेना पड़ता है। तो जाके यूहन्ना के द्वारा जॉर्डन नदी में क्या करते हैं, यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं। तब वो 30 साल के होते हैं। तो जब वो बपतिस्मा लेके खड़े होते हैं, जब पानी से ऊपर आते हैं तो एक स्वर्गदूत एक कबूतर के रूप में आके, एक परिंदे के रूप में आके क्या करता है, यीशु मसीह का एक कंधे पे बैठ जाता है और आसमान तब खुलता है। आसमान का द्वार, स्वर्ग का द्वार खुलता है और वहाँ से एक आवाज़ आती है जिसमें बोलते हैं कि ये मेरा पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम लोग इसकी सुनो। तो यीशु मसीह को फिर एक रूहुल कुदस करके जो पवित्र स्वर्गदूत होता है, जो होली स्पिरिट होता है, वो होली स्पिरिट क्या करता है, जंगल में लेके चलता है यीशु को परीक्षा दिलवाने के लिए इब्लिस से। इब्लिस वही शैतान है जो यीशु मसीह का परीक्षा लेता है। जब यहाँ मैथ्यू अध्याय के 4 का एक वचन कहता है कि उस समय आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया ताकि इब्लिस से उसका परीक्षा हो सके। रूहुल कुदस जो होली स्पिरिट था, जो स्वर्गदूत था, वो क्या किया, यीशु के साथ में जंगल में गया ताकि क्या कर सके, उनका परीक्षा ले सके, परीक्षा हो सके। क्योंकि यीशु क्रिस्ट भी बचपन से लेकर एक इंसानी शरीर में इस दुनिया में रह रहे थे। तो उनका परीक्षा इसलिए लिया जा रहा था कि कहीं इंसानों के बीच में रहते रहते ये कहीं इंसानों के जैसा तो नहीं हो गए। इस वजह से क्या है कि पवित्र आत्मा उन्हें क्या करके ले गई, जंगल में ले गई। तो जंगल में ले जाने के बाद में यीशु उपवास में थे। उन्होंने 40 दिन तक बिना आहार का बैठे थे। यीशु ने कुछ नहीं खाया था। फिर यहाँ मत्ती 4 का 2 और 3 कहता है कि वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। आमीन। तो ये कहते हैं कि शैतान कहता है, इब्लिस जैसे 40 दिन ख़त्म होता है तो यीशु मसीह को 40 दिन का उपवास निराहार रहे वो, तो उन्हें भूख लगने लगता है। तो वो जब ऐसे बैठ के पत्थरों को देख रहे होते हैं, उनको भूख सता रहा होता है, तो क्या होता है कि शैतान आके उनसे बोलता है कि यदि अगर तू वाकई में परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को आदेश दे, इनसे कह दे कि ये क्या है, रोटी में तब्दील हो जाए। तो यीशु क्रिस्ट उसे सुनते हैं और आराम से कहते हैं कि लिखा है, यह लिखा है कि इंसान केवल रोटियों से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचनों से जिंदा और जीवित रहता है। आमीन। तो यहाँ जो प्रभु यीशु ने जवाब दिया उस शैतान को कि इंसान, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिंदा रहता, उसे जिंदा रहने के लिए परमेश्वर के जो वचन होते हैं, मुंह से निकले हुए वचन, वो भी इंसान को जीवित रहने के लिए काफ़ी होता है। फिर यीशु मसीह को शैतान यरूशलेम के पवित्र मंदिर के ऊपर, छत के ऊपर ले जाता है, तंदूरे जो बोलते हैं, वहाँ पे ले जाके खड़ा कर देता है। और यीशु मसीह से फिर वो शैतान यही पूछता है, वो संदेह पैदा करता है उनके मन में कि यदि तू, इफ़ यू आर और इफ़ यू आर नॉट,
इस तरीका का, ये क्या तू है और क्या तू नहीं है, इस तरीका का सवाल शैतान करता है। कि वो बोलता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे। ये तो इतना लंबा चौड़ा रास्ता है, नीचे बहुत सारा मतलब गहराई है। तो जब तक तू वहाँ गिरेगा, जब तक तू यहाँ से गिरेगा, ईश्वर आदेश देंगे अपने स्वर्गदूतों को। ये तो लिखा ही है, वैसे ये लिखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि शैतान को भी परमेश्वर का वचन पता है और होता है, उसी के ऊपर ही वो हमें क्या करता है, जांचता है और हमें हमारी परीक्षा लेता है। तो जैसे वो बोलता है कि अगर तू यहाँ से छलांग मारेगा नीचे की ओर, तो परमेश्वर आदेश देंगे कि तेरे स्वर्गदूत को कि जाके तुम्हें क्या कर ले, हाथों से, अपने हाथों से उठाएंगे। और जैसे ही और तुम्हें, तुम्हारे पाँव जमीन के एक पत्थर में भी लगेगा नहीं, तुम्हें कोई चोट नहीं आएगा बोल के यीशु मसीह को वो उकसाता है। शैतान क्या करता है, उन्हें टेम्पटेशन में लाता है, उन्हें उस्काता है कि तू यहाँ से क्या कर, जंप कर जा, अगर तू क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। तो फिर यीशु मसीह कहते हैं कि यह शास्त्रों में लिखा है कि तू कभी अपने परमेश्वर की आजमाइश ना करना। बहुत अच्छा एक जवाब था प्रभु यीशु का शैतान के खिलाफ, कि उन्होंने कहा कि कभी तो अपने फायदे के लिए क्या नहीं करना, या अपने फायदे के लिए ईश्वर का आजमाइश नहीं करना, उनको परीक्षा में ना लाना। आमीन। फिर यीशु मसीह को शैतान किसी पर्वत के चोटी पर ले जाता है, जहाँ से वो दुनिया के ऐशो आराम, दुनिया का राज्य जो शैतान के अधिकार में था वो दिखाता है, और बोलता है कि ये जो ऐश्वर्य है, ये जो धन दौलत है, ये जो सक्सेस है, ये जो राज्य है, ये सारा मेरे अधिकार में है, इसका अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है। अगर यीशु तू घुटनों पे आकर मुझे प्रणाम करेगा, अगर तू झुक के मुझे प्रणाम करेगा, तो मैं ये सारे तेरे हवाले कर दूंगा। इस तरीक़ा से क्या करता है शैतान यीशु मसीह को फिर एक बार उस्काता है और वो बहलाता है कि क्या करे, कि वो शैतान का आराधना करना शुरू करे। लेकिन यीशु मसीह तब कहते हैं कि हे शैतान, दूर हो जा यहाँ से। तब यीशु मसीह कहते हैं कि हे शैतान, तू दूर हो जा यहाँ से, और तू, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि प्रभु अपने परमेश्वर के ही क्या कर, प्रणाम कर। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में ये लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने ही प्रभु, अपने ही परमेश्वर को ही प्रणाम करना चाहिए और अपने प्रभु के ही उपासना करनी चाहिए। आमीन। तो यहाँ इस कहानी में, इस जो प्रभु यीशु का ये जो कहानी है उनके परीक्षा का, तो यहाँ पे यही बताया गया है। द मोरल स्टोरी जो आता है इससे, वो मोरल स्टोरी यही है कि हमें भी, हम इंसानी शरीर में जब होते हैं तो हमें भी शैतान क्या करता है, मार्ग भटकाता है। अनेक किस्म के लोभ लालचा हमें दिखा के शैतान हमें उसके प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो हम सभी विश्वासी भाई बहनों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपने प्रभु का परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि प्रभु, अगर आप मेरे लिए ये कर देंगे तो मैं आपको रोज़ प्रार्थना करूँगा, आपका धन्यवाद करूँगा। इस तरीक़ा का एटीट्यूड हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, शैतान की सुनना नहीं चाहिए, हमें शैतान को पूजना नहीं चाहिए। उसने दिखाए हुए लोभ लालच और जितने भी भावना के साथ जैसे हमारे शैतान खेलते हैं, तो उसमें हम लोग भावुक होकर उसके प्रति आकर्षित नहीं होना है। और कभी भी हमें परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होना है, क्योंकि हम अगर जिंदा रहते हैं तो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वो पवित्र वचन जो हमें जिंदा रखता है। तो मैं इतना कहते हुए हम सब विश्वासी भाइयों को सावधान करता हूँ कि आप लोग इन संसारिक चीज़ों में, इन संसारिक
लोभ, लालसा, व्यवहारिक जीवन, इन सब में से दूर हट के एक अच्छी मसीह ज़िंदगी जीना शुरू करें और परमेश्वर के वचनों पे अपने जीवन को नियंत्रण में रखें। इतना कहते हुए मैं आज का हिंदी बाइबल स्कूल का सर्विस यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप सबको और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तरफ से आप सबके लिए मैं ढेर सारा आशीष मांगता हूँ। आमीन।